और दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले, इजरायल के हमले का वीडियो सामने आया। تقريبا هيدا तो लेबनान में इजरायली एयरफोर्स ने फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए। इजरायल की बमबारी से बेरूत के साथ साथ दक्षिणी लेबनान पूरी तरह से दहल रहा है और इसी के साथ 4 दिन बाद ही यह युद्ध विराम टूट गया। इजरायल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ने इजरायल में रॉकेट की बरसात की, इसीलिए इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ फिर से सैन्य अभियान शुरू करने पर मजबूर हुआ। तो अब सवाल यही है कि क्या अब युद्ध विराम नहीं होगा? क्या इजरायल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करके ही मानेगा? जिस बात की आशंका थी वही हुआ। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम टूट गया। सिर्फ 4 दिनों तक शांति रही। 5वें दिन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच फिर से जंग शुरू हो गई। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया तो इजराइल लेबनान को भस्म करने लगा और इसी के साथ जंग का नया चरण आरंभ हो गया। इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत समेत दक्षिणी लेबनान में जबरदस्त बमबारी की। इजराइल का आरोप है कि सीज फायर को हिजबुल्लाह ने तोड़ा, तो हिजबुल्लाह का आरोप है कि सबसे पहले इजराइल ने हमला किया। आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दिसंबर की रात बेरूत में शोक सभा का आयोजन हुआ। इसमें हसन नसरल्लाह को श्रद्धांजलि दी गई। इस शोक सभा में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल को मिटा देने की कसम खाई। इजराइल का आरोप है कि इसी शोक सभा के बाद हिजबुल्लाह ने अगले दिन उत्तरी इजराइल में रॉकेट की बरसात की। इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल के आधा दर्जन शहरों में रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने हाइफा में इजराइल के नेवल बेस को टारगेट किया। गलीली में भी कई जगहों पर धमाके हुए। एकर में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के बेस को टारगेट किया। हमले से बेस की इमारत को नुकसान पहुंचा है। साफेद में हिजबुल्लाह ने इजराइल के हथियार गोदाम को जला दिया। किरियात शिमोना में रॉकेट हमले से 2 इमारतों में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल को दहलाया तो इजरायली एयरफोर्स ने एक बार फिर लेबनान में भीषण बमबारी शुरू कर दी। आईडीएफ ने उन जगहों पर बम वर्षा की जहां से हमले हुए। इजराइल ने सबसे ज्यादा बमबारी लेबनान की राजधानी बेरूत में की। दाहिया में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। मध्य बेरूत में इजरायली बमबारी से 6 इमारतें जमींदोज हो गईं। दायरे में इजराइल ने हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइट को नष्ट कर दिया। बालबेक में इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को टारगेट किया। बेका में इजराइल की बमबारी में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके मारे गए। इजराइल की एयर स्ट्राइक से यारोन में भी जबरदस्त तबाही हुई। इजराइल ने कुछ ही घंटों के अंदर 52 हमले किए। इसमें लेबनान के 7 नागरिक मारे गए हैं। इसी के बाद दावा किया जा रहा है कि इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम टूट गया है।
इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के अंदर फिर से ऑपरेशन शुरू किया तो हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती भी भड़क गया। हूती ने तेल अवीव की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी, लेकिन इजराइल ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन इजराइल के इलाक में हूती विस्फोट करने में सफल रहा। विस्फोट के बाद इलाक की 2 इमारतें बर्बाद हो गई। हूती के हमलों की वजह से सेंट्रल इजराइल के कई शहरों में अलर्ट अलार्म बजता रहा। मतलब यह कि बाइडेन की कोशिश बेकार हो गई है। लेबनान फ्रंट फिर से खुल गया है। हिजबुल्लाह और इजराइल में फिर से संग्राम शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इजराइल का यह अभियान अब तभी रुकेगा जब हिजबुल्लाह का संपूर्ण खात्मा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।